मैं दिनेश कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल एमडी केमिस्ट्री क्लासेस है। आज कक्षा 12 हिंदी मीडियम रसायन विज्ञान का जो पहला चैप्टर है बिलियन, उस बिलियन का जो एक टॉपिक है पीपीएम में सांद्रता। पीपीएम का पूरा नाम होता है पार्ट्स पर मिलियन। अब एक एक पॉइंट को अगर डिस्कस किया जाए, एक पी बराबर पार्ट्स, एक पी बराबर पर होता है, एक एम बराबर क्या होता है मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। अब 10 लाख में कुल कितने जीरो होते हैं? 1 2 3 4 5 6, मतलब 10 की पावर कितनी संख्या हो गया? 6। जो मिलियन है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा है, जो लाख है राष्ट्रीय मुद्रा है। तो कहा जा रहा है कि अगर हमको इसका परिभाषा लिखना है, मतलब एक बहुत बड़ा तालाब या नदी हो, उसमें अगर एक कण चीनी मिला दिया जाए तो अत्यंत सूक्ष्म हो गया। अत्यंत का मतलब हो गया कि बहुत कम मात्रा में हम विलय पदार्थ को मिलाए हैं। उस विलय पदार्थ की जब कम मात्रा मिलाए हैं तो बिलियन बहुत तनु हो गया। तो परिभाषा क्या लिखेंगे? जब विलय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो तो उसकी सांद्रता को कहा जाता है पार्ट्स पर मिलियन। इसे पीपीएम से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित करोगे? पीपीएम से प्रदर्शित किया जाता है। अगर हम इसकी सूत्र लिखें तो इसकी सूत्र 3 पार्ट में होगा। पीपीएम में सांद्रता द्रव्यमान बटे द्रव्यमान, पीपीएम में सांद्रता आयतन बटे आयतन, तीसरा होता है पीपीएम में सांद्रता द्रव्यमान और आयतन होता है। तो पहला फार्मूला होता है पीपीएम में सांद्रता द्रव्यमान और द्रव्यमान, विलय और विलायक। विलय का भार बटे विलयन का भार गुणे 10 की पावर 6। दूसरा फार्मूला होता है पीपीएम में सांद्रता आयतन बटे आयतन, मतलब विलय भी आयतन मिलीलीटर में और आयतन भी क्या हो, विलायक भी मिलीलीटर में हो। तो विलयन का आयतन मिलीलीटर में, विलय का आयतन मिलीलीटर में बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में गुणे 10 की पावर 6। तीसरा फार्मूला होता है पीपीएम में सांद्रता द्रव्यमान आयतन। तो द्रव्यमान आयतन में क्या देखोगे? विलय का भार ग्राम में, विलय का भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन मिलीलीटर में गुणे 10 की पावर 6। तो देखते हो दिल्ली हो या कोलकाता हो, देखते हो बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है। उन प्रदूषण को नापने के लिए उस किसमें मात्रक में किसमें नापा जाए कि यहाँ का दिल्ली का जो सिटी है बहुत ज्यादा क्या होता है, पॉल्यूटेड एरिया है, प्रदूषित एरिया है। तो जल हो या अथवा वायुमंडलीय, मतलब समुद्र में बहुत ज्यादा नमक है, तो उस नमक को कैसे ज्ञात किया जाएगा कि 1 लीटर में कितना ग्राम नमक है? तो उसको ज्ञात करने के लिए हम हमेशा पीपीएम में या माइक्रोग्राम प्रति मिलीलीटर में ज्ञात करते हैं। तो देखो यूज कहाँ किया जाता है पीपीएम? जल अथवा वायुमंडल में प्रदूषक, मतलब बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो तब की सांद्रता माइक्रोग्राम प्रति मिलीलीटर अथवा पीपीएम में प्रदर्शित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पीपीएम हो या तो माइक्रोग्राम प्रति मिलीलीटर हो, हमेशा किसको? प्रदूषक हो, या तो जल हो या तो वायुमंडल हो। समझ में? यहाँ देखो एक नोट पॉइंट लिखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 1 मिलीग्राम बराबर 1/1000 ग्राम। तो 1 पीपीएम बराबर 1 मिलीग्राम प्रति मिलीलीटर। तो 1 मिलीग्राम प्रति लीटर बराबर किसके हो जाएगा? 1 पीपीएम के बराबर हो जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन ये पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है प्रीवियस ईयर का, अगर पेपर आप सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन तुमको मिलेगा ऑब्जेक्टिव या बहुविकल्पी क्वेश्चन में। 5 मिलीग्राम प्रति लीटर बराबर किसके होता है? 5 पीपीएम
की सांद्रता में, क्योंकि देखो यहाँ लिखा हो 1 ppm बराबर 1 मिलीग्राम प्रति लीटर या 1 मिलीग्राम प्रति लीटर बराबर 1 ppm के होता है। तो क्वेश्चन दिया है 5 मिलीग्राम सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कितनी ppm की सांद्रता होगी। तो जब 1 ppm 1 माइक्रोग्राम प्रति लीटर के बराबर है तो 5 ppm किसके होगा, 5 माइक्रोग्राम प्रति लीटर के लिए। तो ये जो क्लास 12 है उस हिंदी मीडियम का जो रसायन विज्ञान है, जो विलयन चैप्टर है, उस विलयन चैप्टर का एक पार्ट है। अब इसके पहले ही कल ही दिए थे, आप लोग देखे होंगे वीडियो में, कि पहला था कि मोललता और मोल अंश में संबंध, दूसरा टॉपिक था क्या, मोलरता और नॉर्मलता में संबंध। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, ठीक है, 1 नंबर या 2 नंबर में। तो ये अच्छे से इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर मेरे वीडियो चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरा नोटिफिकेशन आते रहेगा, आपकी मैसेज मिलता रहेगा नोटिफिकेशन में, नेक्स्ट वीडियो आ गया, तो हमेशा देखते रहेंगे। तो ये आप अच्छे से लिख लीजिए, ओके।